थैंक यू। वन जो है कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद, पहले वो देख लेते हैं ना। प्रश्न उत्तर कर रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव भी हो गया था हिंद चीन में बस। और जब भी अगर वीडियो देखते हैं कल कॉलम देंगे है ना, पूरी दिन हो गया अभी दिला ना। हाँ, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल। लाओस का एकीकरण 1949। कंबोडिया का शासक होवा कौन आंदोलन है? क्रांतिकारी धार्मिक बौद्धिस्ट आंदोलन था। काहे कि के जोड़ दिया था? न्यू दिनदियम किसके समर्थित था? हो ची मिन रूस के। हो ची मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का। न्यू दिनदियम कहाँ का था? अमेरिका खुलकर कब आ गया था कि अब थोड़ा हम फरियाए लेंगे? खुलकर अमेरिका जो है हिंद चीन में बमबारी करने कब आ गया जी? 1900 के खुलकर आ गया? हाँ, अमेरिका जो है 1954 में खुल करके आ गया कि हम तुम पर जो है बमबारी करेंगे, बक्सा बक्सी नहीं करेंगे। क्या बोला? कितना ईस्वी में? 1954 ईस्वी में न। उन्हीं अमेरिका खुल के आ गया। जेनेवा समझौता 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और 1954 में। कौन कौन देश? हनोई समझौता फ्रांस 1946 में। फ्रांस और वियतनाम के बीच। उत्तरी वियतनाम साम्बादी को, दक्षिणी बावदाई था दक्षिणी वियतनाम में। उधर कौन था? 1975 में किसका एकीकरण हुआ? वियतनाम का। माइली गांव कहाँ पड़ो है? हो ची मिन में कहाँ जाता है? हो ची मिन मार्ग। नापाम क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? नक्शा उक्सा तोड़ देंगे वो दोनों के जगह। आज मजा नयका लेसन चालू कर रहे हैं वन। क्या पढ़ेंगे? दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। नए मजा आ जाए तो फिर कहना। वन जो है प्राकृतिक संसाधन है। कौन संसाधन है? वीडियो बाद देखिएगा तो मैंने वीडियो जब देखिएगा तो कॉपियाँ लेके बैठिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। 10 से 11 बजते बजे चल जाएगा। वन कौन संसाधन है? उपयोगिता के दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन का मीन्स होता है, मतलब होता है खत्म होने वाला। किसका मतलब? नवीकरणीय संसाधन का मीन्स होता है, मतलब होता है खत्म होने वाला। किसका? नवीकरणीय का मतलब होता है ना जी? क्या होने वाला ना? खत्म होने वाला। किसका मतलब? वन जो है प्राकृतिक संसाधन है उपयोगिता की दृष्टि से। उपयोगिता के दृष्टि से कौन संसाधन है? नवीकरणीय है रे। अभी तक काम में पढ़े थे मृदा प्राकृतिक संसाधन, उपयोगिता की दृष्टि से खा में पढ़े जल कौन संसाधन? प्राकृतिक। उपयोगिता दृष्टि से नवीकरणीय। गांव में पढ़ रहे हैं वन, उपयोगिता दृष्टि से वन। कोई दिक्कत? नवीकरणीय में खत्म होने वाला है। गुड। वन का क्या परिभाषा होता है? सबसे बड़ी पहला चीज यही कर रहे हैं वन के बारे में, है ना जी? किसका परिभाषा क्या होता है? किसके बारे में? वन के बारे में। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं
वन, कंसंट्रेट सुनना, मजा नहीं आ जाए फिर कहना आज। वन उस बड़े बड़े भूभाग को कहते हैं जो स्वतः विकसित होते हैं, उसे वन कहा जाता है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, जमीन के भाग को, हिस्सा को, पार्ट को कहते हैं जो स्वतः विकसित होता है। स्वतः माने अपने आप, उसे क्या कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े हिस्सा को कहते हैं जो स्वतः विकसित होता है, उसे की कहते हैं? वन कहते हैं। वन कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। वन कई प्रकार के? वन जो है 2 प्रकार के होते हैं। वन कई प्रकार के? प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। आप किताब देखिए, हमारा सब बड़ा टमर आ गया है ना। वन किससे का? वैसे वन जो, वन का परिभाषा क्या हुआ? वन, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो अपने आप विकसित होता है, उससे वन। वन 2 प्रकार के, प्राकृतिक वन और प्राकृतिक वन वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, वैसे वन जो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा। 4-5 गो 10 गो गाछ लगा लेते हो, कहते चलिए हमारे बगनिया में, नहीं जी, 4-5 गो गाछ वृक्ष लगा लेता है, कहता है चलिए हमारे बगनिया में। वो क्या चीज़ हो जाता है? कौन वन हो गया वो? हाँ, वो जो है मानव निर्मित वन हो गया। कौन वन हो गया वो? मनुष्य के द्वारा बनाया गया वन, वो जो है मानव निर्मित वन हो गया। जो किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। वन 2 प्रकार के, प्राकृतिक वन, मानवीय वन। कई प्रकार के? मनुष्य कहता है चलिए ना हमारे बगनिया में, तो हो गया मानव निर्मित। अब प्राकृतिक वन में अवकाश है, कहेगा चलिए ना प्राकृतिक वन में घुस जाए। अभी वन बताएंगे बढ़िया से, पहले समझिए वन क्या है। वायुमंडल, ये बउआ वन जो है, पेड़ पौधे हमारे ज़िंदगी का प्रमुख हम सफ़र है। जितना पति पत्नी जीवन साथी होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन साथी नहीं गरमा है, मेरे जीवन साथी, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हमारे जीवन साथी है। पेड़ पौधे जो है हम लोगों को प्राणवायु ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे दूषित गैस लेने का कार्य करता है। पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित बना के रखता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 इस हम पकड़ के ना ऑब्जेक्टिव खींच लेना कॉपिया में, है ना जी। विद्या अभ्यास कीजिए, जितना पढ़िएगा आपके दिमाग में उतना घुसेगा। जितना अभ्यास कीजिएगा, मास्टर का 1%, विद्यार्थी का 99%। कोई भी टीचर घोर के पिलाता नहीं है। जितना आप अभ्यास से करत करत अभ्यास के, जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात के सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से ही कोई कठिन काम की हो जाता है? आसान हो जाता है। वन उस वन जो है 2 प्रकार के, प्राकृतिक वन और वन जो है कई प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक वन और वन जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और कौन ऐसा होते हैं? वन। प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। वन जो है टाइप्स वन के प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक वन और तो वन हमारे जिंदगी के प्रमुख अंश। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस है? नाइट्रोजन 78%, 21% शायद जो है ऑक्सीजन, पॉइंट कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पत्ती, पेड़ पौधा का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्ती। पेड़ पौधे भोजन किसके क्रिया में बनाते हैं? प्रकाशलेशन। अच्छा, जिस प्रकार से मनुष्य में जो है ऊर्जा, एनर्जी ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है, पेड़ पौधे में किसके रूप में? नहीं, वो मंड स्टार्च तो रह कथिया मकैया में पाल जाता है। ग्लूकोज के रूप में तो मनुष्य में रहता है। जब भूखल नहीं रहो एक दिन रे, तो वह ग्लूकोजबा टूट टूट के एनर्जी दे। हाँ, वह कुछ रहते गले कोडिन। साइंस वाला सर से पूछ लेना कि जिस प्रकार से मनुष्य में ऊर्जा जो एनर्जी कौन सी ग्रुप में हो सर, पेड़ पौधा में कौन सी ग्रुप में रहता है? वह कुछ ऐसे ही होगा। तो किसी भी देश को संतुलन है 33% वन, भारत में मात्र वन 17%। भारत में 19%, बिहार में कितना हो गया? 7। अब बढ़े आगे। भारत में वन
विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में है, विश्व में सबसे ज़्यादा वन। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे कम वन हरियाणा में। भारत में सबसे कम वन, कितना ज़बरदस्त लिख के दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं जी। भमोर लोग पकड़ के जे पढ़ाते हैं पूरा और खानदाने पलट देते हैं ना। वो फैलवे हम गैलेरिया फलना नहीं रहता बनल, उसी मेमोरी बनल हुआ है, वह फैलवे पलटा। आज पढ़ाएंगे आपको वन का टाइप्स, वन के प्रकार। भारत में कई प्रकार के वन, मजा नहीं आ जाए तो फिर कहना। भारत में 6 प्रकार के वन, मृदा 6 प्रकार 8 प्रकार के बता दिलियो हल, जबकि कितवा पढ़े में 6 प्रकार में था। तो आज बताते आपको वन कई प्रकार के नहीं, हम नहीं वन 6 प्रकार के हैं, नहीं वन कितने प्रकार के कहाँ? भारत में। दुनिया में जितना वन पाल जाता है उतना भारत में भी पाल जाता है। वन 6 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार होता होगा? मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार, पेड़ जमीन के अनुसार, मृदा के अनुसार। और उसका जीव भी बताएंगे। कौन राज्य में इहो पूछ लेना, कितना वर्षा चाहिए इहो पूछ लेना, कौन इलाका में कैसा होता है, भगवान के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। जिससे भी हम लोग को गर्मी लगता है तो स्वेटर पहनते हैं कोई? हाँ सर। शरीर उसके अनुसार हो जाता है। ठंडवा में डायरेक्ट हम लोग का तापमान इतना दे दिया जाए, एक कोल्ड रहे 0 और डायरेक्ट 50 मार दिया जाए और दिन भर रहे उससे, तबीयत की हो जाएगा? क्योंकि शरीर हम लोग का अनुकूलित उसके अनुसार नहीं हो। जैसी गर्मी के बाद ठंडा आएगा ना, तो पहले ठंडा के पहले गर्मी के बाद बरसात आएगा, थोड़ा मौसम में नमी आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे सितंबर महीना आएगा, फिर अक्टूबर भोरे भोरे ठंडा लगना चालू होता है। यहाँ से जब जम्मू कश्मीर आप जाइएगा, लेह लद्दाख तरफ जाइएगा ना, डायरेक्ट गर्मी हम गोसवा से जाके वो डायरेक्ट तुम जम्मू कश्मीर नहीं चल जाओगे। पहले तुमको इधरे घूमने जाओगे तो कहेगा कि तुम डायरेक्ट बर्फीला इलाका में नहीं जा सकते, पहले अनुकूलित हो जाओ। तोरा तो कहना कि नहीं हमारा गर्मी लगल हो जाए, वो तुरंत ठंडी मार दो है, ठंडा गर्म सुखा देगा कब। फौज तो जो नहीं होता है उसको पहले 15 दिन तक के रखा जाता है अथी में, हॉस्पिटल वगैरह में उसको संतुलित किया जाता है, ठंडा कर करके वगैरह भेजता है फिर कि जा तुम अब बर्फीला में जा सकते हैं। वन कितने प्रकार के? रोमन में 1। केकरस चालू करें। सदाबहार वन, दुनिया में सबसे ज़्यादा वन सदाबहार वन। कैसे जी पाएगा सब? सदाबहार वन पर्णपाती वन। तीसरा मरुस्थलीय वन। चौथा मरुस्थलीय वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन। उसके बाद जी पर्वतीय वन। यहाँ रहना चाहिए। पर्वतीय वन। पचमा दलदली वन। छठा शुष्क पर्णपाती वन। भारत में कई प्रकार के? अब प्रत्येक को डिटेल से बताएंगे। आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा पूछिएगा। और पेड़ पौधा के अनुसार उस टाइप का जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सबसे पहले बताते हैं सदाबहार वन किसको कहते हैं। कभी नहीं कहता कि रे तोरे सदाबहार आल हो। सदाबहार मने पूरा सदाबहार मन हरियाली। हाँ, तो सदाबहार वन को सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि अगर पतवा को लेके एक साथ नहीं गिरता, इसलिए इसको की कह दिया? नहीं कहता तोरे तब कल सदाबहार आल हो। शादी के बाद बर्थडे के बाद साल गिरा है न जी, फिर इन्हें फिर उन्हें लेन तक। हाँ, लड्डू नहीं से सुना होगा। सदाबहार में की होता है? सदाबहार के हरियाली रहो क्या रहता है? पत्ता कुल के एक साथ। सर ये कहाँ पाल जाता है सदाबहार में? तो जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर प्लस होता है। वार्षिक वर्षा, वार्षिक मैंने होता है सालाना, वार्षिक वर्षा। साल भर में पनिया कितना पड़ो 200 सेंटीमीटर से ऊपर, वहाँ कौन वन पाल जाता है? हाँ, जनरल के जो होंगे उनको भी कह सकते हो कि वीडियो देख सकते हैं सर वाला, है ना जी। कौन वन जी? सदाबहार।
मृदा 6 प्रकार के, तुमको 8 प्रकार के बता दिए थे। और सदाबहार वन सबसे पहले बता रहे हैं। जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से प्लस हो वहाँ कौन वन होता है? जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से प्लस हो वहाँ कौन सा वन होता है? जी हाँ, वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। जहाँ वर्षा कितना हो? जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से प्लस हो वहाँ कौन वन? वर्षा कितना? 200 सेंटीमीटर। वन कौन सी? हाँ, सदाबहार वन जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर प्लस, सदाबहार वन है। कौन कौन राज्य में भारत में सदाबहार वन जानते हैं? विषुवत रेखा पर होता है। इसका क्या खासियत है सर सदाबहार वन का? तो सदाबहार वन में खूब पानी पड़ता है, पेड़ पौधे कर खूब लंबा लंबा होता है, और खूब लंबा लंबा होता है, खूब घना घना सटल होता है, लंबा लंबा खूब, सूर्य के प्रकाश के चलते देखे चलते दम खूब लंबा लंबा हो जाता है पेड़ पौधा। अत्यंत सघन वन होते हैं ये, एकरा में ई पट्टी सुपट्टी नहीं। और हिंसक जीव भी उतने खतरनाक, वर्ल्ड वाइड एडवेंचर नहीं देखता होगा, ये कीड़ा आपको जान भी ले सकता है, नहीं देखता होगा, डिस्कवरी चैनलवा हो, हाँ, तो इस सब में सदाबहार वन में चल जाए। खूब हिंसक जीव मिलता है, नोच नाच के बेंग के खा लेगा, सांप को काट के खाता है। तो सदाबहार वन में पेड़ पौधे खूब लंबे लंबे होते हैं, है न, और पत्ता इसका एक साथ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। अब सबका पतवा एक ही साथ नहीं गिरता है, एक पत्ता गिरे के जे समय समय पर अपन अपन दूगो के आज गिर लो पतवा तो दूगो के 2 महीना के बाद गिर लो, फिर नया नया अलो कर तो ओकर गिर लो, करैलो तो ओकर गिर लो, तो एक ही बार खाली होता है पतवा कुल के एक ही बार नहीं गिरेगा, मुड़ नहीं हो जाएगा। कहाँ कहाँ है सर सदाबहार वन? भारत में कहाँ कहाँ? केरल, कहाँ जी? आप पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वोत्तर राज्य का मेघालय है, मेघालय पनिया पड़ो रे। केरल में भी लौटता मानसून है, टकराता दक्षिण पश्चिम मानसून। हम लोग का जब बारिश आएगा ना 15 जून से बारिश का मौसम है, हम लोग का जो मानसून प्रवेश करता है बरसात दक्षिण पश्चिम से, कने जी केरल राज्य होते हुए, और निकलता है तमिलनाडु होते हुए। ठंडा के सीजन में वहाँ बारिश होता है तमिलनाडु में, समझ गया कि ना? आता है इन्हें से टकरा के पहाड़ी इलाका, फिर टकरा के कुछ ही पट्टी गया, फिर इन्हें आया मानसून, और फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से बात मार देता है उन्हें, इन्हें चढ़ जाता है इन्हें, और फिर इनों का इन्हें आ जाता है। पर्वतीय वन दोस्तों बरसात ना केरल पर्वत, इस समझे कि ना है? पेड़ पौधे क्या होते हैं? अत्यंत सघन होते हैं, हिंसक जीव मिलता है, और खूब की होते हैं। कोई दिक्कत? सर उदाहरण दीजिए ना पेड़ पौधे, कैसे चलेगा, है ना? कौन कौन पौधा एकरा में आएगा जानते हैं? नहीं, सागवान सदाबहार वन के उदाहरण है। आएगो बोलिए सर रोजवुड, रोजवुड। अब बोलिए सर बांस, और लंबा लंबा बोलो पतला पतला। रहेल दे आदि कर दे बस। मजा आया सदाबहार वन में? पर्णपाती वन, रोजवुड लंबा होता है इसीलिए तो आप खतरनाक नहीं ले, सब तो खोजमी की देखा हो अभी। बीच में जो है ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पे आ चुका है, 2 मिनट का जो है डीजे टाइम आउट। जलाई तक इन मस्त पढ़ा और लेकिन घोटे घोटे मार भी रहे। पर्णपाती वन बारिश 70 प्लस, दो 200 सेंटीमीटर के बीच, 70 से यहाँ 1200 प्लस गया था सदाबहार वन। जहाँ पनिया 200 प्लस हो गए वहाँ कौन बन? कौन कौन राज्य में देख लिए ना? पर्णपाती वन वैसे वन जिसका पतवास जहाँ बरिशवास 100 साल भर में 70 से 200 सेंटीमीटर होता है। हम लोग भी वही इलाका में हैं। अरे बउआ ठंडा में बारिश नहीं हो तो बाल छोटा करना, गर्मी में बारिश नहीं होता है, लेकिन साल भर के निकाल सपोर्ट डेट, एक ही महीना में हम 5 लाख कमा लिए और 11 महीना कुछ नहीं कमाए, तो वो जो एक महीना 5 लाख जो कमैली सालों भर जीते कि एक ही महीना में जीते?
तो ठीक उसी प्रकार से 150-200 किलोमीटर बारिश हो जाता है बरसाते के मौसम में, है ना जी। फालतू तो बारिश में होता है, अगर होबो किया तो मिला के 200 पहुँच जाता है। तब पर्णपाती बन वैसे बन जिसके की करनी बेटा, कहीं टॉप उप कर गया रे छोटा बैठक जगह रहेगा तो ही बता दो। शेखपुरा जैसा ने भूमि हो, ये 1 रैंक पर भी आने वाला शेखपुरे जिला से नहीं रहे हैं, तब तो डर लगता है कहीं टॉप कर जाएगा कोई पता नहीं। 1 रैंक लाने वाले हमारे संस्थान के विद्यार्थी को रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक। 1 रैंक टॉपर का मतलब रैंक एक ही होता है कि 10 होता है? मेरा मतलब 50,000 रुपया देंगे, ठीक है। अब गलती से लेके मत चलाना 1 रैंक। अगले बार भी बोले थे तो मतलब सर बोले कि टॉपर में सब आता है कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब व्यू 1 रैंक नहीं होगा, हो 1 रैंक में 10 लड़का है तो टॉपर होता है तो मिलना चाहिए तुमको। लेकिन बिहार में एक ही को लड़का भी 1 रैंक है, एक में 2 हमारा रहता चला शुभम या कुछ था ना प्रवीण, 1 रैंक में आ जाता, हाँ तो उसको देना पड़ता ना। कि अब सरकारें कह रहा कि 1 रैंक के 10 लड़का है तो फिर वही टॉपर बना रहा, तो आप किससे पीछे कर दिए, क्या समझे। पर्णपाती वन 70 से 200 से, तब डर लगता है टॉप वगैरह होने के। स्टेट टॉपर में चलिए ना गया हो कई गो, हाँ 10 टॉपर में 2 हमारे संस्थान के रहता है, मज़ा आ जाता है। सब अभ्यास से चीज़ होता है, पहले बच्चा टॉप नहीं करता था, है ना जी। अब स्टेट टॉपर के टक्कर देता है शेखपुरा जिला, अब पूरे भारत में है ना जी 1 स्थान को ग्रहण कर लिया शेखपुरा जिला शिक्षा के माध्यम। उसमें 13 साल से हम समय दे रहे हैं, काफ़ी प्राउडिंग होता है कि शिक्षा जगत में भी हमारा कुछ योगदान है। बच्चे जो है बच्चे को पढ़ाई नहीं बल्कि मस्ती लगता है ना जी, कि चल पढ़ाई में मज़ा लेते हैं। सर पढ़ाई क्या है, तो पढ़ाई हुआ है ना कि जो उमरिया जाके तोरा दिमागवा होता है तो वो किया जाए है कम ही एज में उम्र दिमागवा आ जाए कि हमारा प्रति कौन सही सोच रहा है कौन गलत, उसी को की कहते हैं पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई मस्ती होना चाहिए। घरों में बउआ के पढ़ाते हैं ना तब पापा से मेरा नहीं पढ़ पाता है, वो गोसाल करना उनाइट दे दी ये ऐसे लिखे तेरे, हमारा प्यार मोहब्बत से ही बेटा पढ़ाइयो पढ़ा दुदुन्नी चा दुतिया चो, है ना जी 2-4 गो भुलाइयो गलियो, तेरका उरका पढ़े में भुला गलियो, हंसतो कस के पापा भूला। हमको जहाँ नहीं लिखल आता है, जहाँ हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी होता है क्या, हाँ तो समझे तोरा नहीं पापा अभी तक वो ऐसे बताबो, हाँ झा ऐसे हो वो है ना, बोला झा ऐसे हम क्या हमारा नहीं मम्मी पापा के नहीं, हाँ रे कि जो झूठे मोटे हल्ला करते रहो ठीक नहीं है वो, हाँ खुश हो जाता है। अगर ना हम तोरा से पढ़ है ना पूरा मस्त, अरे याद हो गया बेटा वाह अब री आ जाएगा, अब तो बड़ा हो जाएगा तुम्हारा शादी होगा, खुश होगा। तुमको ना मोटरसाइकिल ले देंगे तो छोटका क्या नहीं पापा ट्रेन, हम क्या अच्छा ठीक ट्रेन में पटरिया पहले बिछवेल दिए मैंने पापा मतलब कुछ खरीद के देती ना, अरे सरकारी लीगल है नहीं गोसाते नहीं गोसा नहीं भरेगा, बेहदा सरकारी चीज़ है वो तो कहाँ ले लेंगे। और ले फिर इलेक्ट्रिक मशीन लगा गोसबे खाली अबे करो, हाँ ट्रेन वेन जेसीबी की बात उत करते रहते, जेसीबी आप पापा चल वो ले लेंगे। तब पर्णपाती वन में पतवा कुल के की गिरता है एक साथ, है ना जी, पत्ता सबके सूर्य बार पापा बने के खुशी मिला था, अब नाराजे खाली रहबे करते हैं, दोनों के रजिस्टर मेंटेन करते हैं। चल तोरा में अभी एगो कॉपी ले लियो 10 रुपया इन्हें लगलो, फिर ओकर कॉपी में लिखली 10 रुपया, कुल बड़ा होते है ना, जहाँ लड़ते थपड़ेबे कभी देख खिसवा देख हमारे पैसा दिया निकल घर से, पाले पोषण खर्चा होगा ना जी। मेरे बाबूजी बच्चे थे तो बोले थे तोराम रे एक मुठ से 10,000 खर्चा के लिए, एक मुठ से 10,000 रुपया खर्चा एक बार में, है ना कि 10,000 थोड़ा उस समय 10,000 बहुत है, बड़ा हो लिए तो बोले 10,000 दे दियो 10,000 का मतलब 10 लाख समझो उस समय का हो जाता है। कर्जा ले लेके 2,000 कर्जा सूद चलो ले 2,000 हंसी बोलो है क्या, हमारा सामने चलाक दिखाओ जी कर्जा ले हो तो लेने है तो 10-20 लाख से बात करो, छोटा मोटा कर्जा नहीं है ना। देखो पर्णपाती वन मैंने गरीब था ना बेटा, एगो कैंसर बीमारी धर लेगा तो गरीब आदमी के ना सोचबो गरीबे के लिए तरह रहता, सोच भी भीख मांगे की तरह रहेगा। गरीब आदमी के सोच भी भीख मांगे तो थरिया लोटा इन्हें जमीन होने आरी तारीख लिए लड़ते रहता। बड़का आदमी के अभी सर्वे तरवे बड़ा आदमी नहीं देख में लड़ते झगड़ते, मैचुअल कर लेते इन्हें जमीन, छोटका तुरंत वो कहते हम जमीन लेबे करबे, वो कहते हम देबे न करबो, हो गलो लड़ा 2-4 गो मजा लेलको, ओकरा तर गेलो तो ओकरा नहीं बोल देलका, ओकरा तर ओकरा गेलो, अरे छोटा समझिन तो दोनों तोरा की कर रहा तो की कर ओकरा से तोरा की हो जाएगा, तब पढ़ोगे तब न खोपड़ जाएगा,
लेकिन हाँ तो तोरा ऐसे कर दल का जमीन में तोड़ लेल कहू बोल हाँ जी तो अरे तोरे के हमर रहते हैं हमरा राबो जरी या तोरो जो सागलम कमजोर ही की। पर्णपाती वन वैसे वन जिसका पतवा एक साथ गिरता है उसे पर्णपाती वन कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती वन है। कौन वन है जी? भारत में सबसे ज्यादा। एक उदाहरण शीशम। वैसन बताओ वैसन पेड़ पौधा के नाम बताओ जहाँ गेहुमा हरियाल रहो है, गेहुमा हरियाल रहो है, सरसोबा फुलाल रहो है, लेकिन पेड़ा पौधा के पतवा गिरल रहो है कुल्हे के। बोल बोल औसन सन शीशम गिरो बसंत में नारे चोट्टा बेहुदा बेशर्मा हाँ बेलज। पीपल अभी अभी पीपल के पतवा नहीं गिरल हो हाँ तो पीपल पीपल। आम चलता कर दलियो आदि फनेला भी चलेगा। शीशम पीपल नीम पर्णपाती वन है भारत में सबसे ज्यादा। पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश। कोई दिक्कत? अब मरुस्थलीय वन है। कौन कौन राज्य है बड़ी राज्य में जी? बिहार, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। आई ऐसे भारत में सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत? मरुस्थलीय वन जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी, जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम हो उसे की कहते हैं? ओ 50 सेंटीमीटर से कम। और जानते हो पतवा जो है ना कांटा बन जाता है। और यहाँ के जी मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन कहाँ? राजस्थान में। अब पौधा के नाम राजस्थान राज्य में रे कैकटस, बबूल, खजूर, बैर। केकरा में वो है? कौन वन में जी? अब पता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा थार और सऊदी अरब। सऊदी अरब से खजूर वगैरह आता है ना। पतवा की हो जाए पनिया के चक्कर में काटा हो जाए है ना। उन्हें गर्मा दिन पर दिन बिगड़ल जाता देहिया के दासा नासा छोड़वा की नहीं। उदाहरण देखो बेटा कहाँ से कहाँ लेके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये केकर चक्कर में कैसे हो जाए की हो जाए। और यहाँ के जीव औसने रहेगा। ऊंट, मरुस्थलीय खरगोश। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। उसके पैर जो है गद्देदार होते हैं। प्लीज सुने, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इसके पैर काफी की होते हैं गद्देदार। बालू पर आसानी के साथ चल जाता है। आओ एगो थार में थार एगो गाड़ी आए ओकरे नाम पर, चकवा मोटा रहता है वो हमको अच्छा लगता है। हाँ ओकरा उल्टी पुल्टी नहीं होगा वो ठीक जी। नहीं बेटा पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा। पहले ज़मीन खरीदेंगे। गाड़ी खरीदने से पहले ज़मीन खरीदो। शेयर मार्केटिंग ये सब फिल्म में नहीं डायरेक्ट एक दिन में करोड़पति बने उस समय हमारा खूब चॉइस रहता है। ठीक वैसा कभी फिल्म नहीं देखो कि कैसे कुरफाती दिमाग से एक नंबर से पैसा से कुछ आदमी बनता नहीं इंसानियत के रूप से। लेकिन इतने जान लो कि सर 2 नंबर पैसा कमेबे नहीं करेंगे। इतना मान सम्मान है। एक बार अगर गलत काम में पकड़ा गया तो कहेगा यह काम में करता होगा नहीं हो कि ऐसे कहाँ से पैसा कमाए। लेकिन लीगल में जैसे शेयर मार्केटिंग में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, बार बार 2 लिंक आल है। कल के इसमें 1000 दीजिए 28 रुपया रोज बढ़ेगा। बड़ी मज़ा आता है। तो हम भी एगो ईमेल वगैरह सब अथी कर दें तुम लोग को। आप कहेंगे कि 1000 दें 28 रुपया 20 रुपया रोज बढ़ेगा। और वो पैसा पर कैब्जा तुमरे रहेगा। जब मन हो तो निकाल सकते हो।
वो की करता है, देख अरे तोरी के 10 दिन में 280 रुपया 1000 के ऐसा करते हैं, 1 लाख दे देते हैं। देखल का हमार कंपनी जो है हाँ 1 करोड़ पार कर गए, लेके कच्छ देवर बैठ गलो, हो गए समझ में, अल समझ में। अरे कोई बुढ़वा के तोरा पैसा दे ले रे, हम कलम बांटते हैं, हम ये विहित पढ़ाए हो बेटा, फ्री में बांटते हैं तुमको, तुम्हारा हौसला बढ़ेगा इससे, तुम फायदा देखो क्या, हम पर्सनल तुम्हारा फायदा, लेकिन हमको भविष्य में फायदा। अंदरा बहरा निकलो हंस दूगो, इस हम कहाँ घर, अरे बंदरा कहाँ घर हो, दोनों निकलो हंस पिछला, दोनों हाँ हाँ निकल, दोनों निकल जल्दी, पढ़ा रही छोटा कहीं का, निकलो हंस, कहाँ घर हो रे, खड़ा इन्हें पूछे बते अरे लगा खड़ा, मरुस्थल के जीव के नाम बताओ, मरुस्थल में कौन कौन जीव है, मरुस्थल के जानवर के नाम बताओ। अब ये पढ़ते पढ़ा है मैया बाबू का है ले समय इन्हें, अरे इन्हें निकलो वहाँ से, अरे निकले दूसरे के बैठे जल्दी रे, अरे बैठा लड़कियाँ देने मियाँ झरिए रहते, बाबू के गंजी में 5 छेद होगा, बेटा के जींस में 5 छेद है, बाप बेटा बराबरे कैले रहो। तो राजस्थान का एकटस मरुस्थल क्या बता रहे थे बैठ लोग, तो किसके बारे में हम बोल रहे हैं, चल छोड़ा ये से बेटे। मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, 50 सेंटीमीटर से एक दिन के तो सबके 10 रुपया लगोगा, सोची कम से कम। राजस्थान में कैक्टस, बबूल, खजूर, बैर। थार के बारे में बता रहे, तो थार में थार गाड़ी मोटा चक्का वाला चलता है, वैसा जीव भी पाल जाता है, और ऊँट ने आराम के साथ ई सब के खा लेता है, बबूल, खजूर, बैर, कटीला जीव, पता न ओकर मुँह में की पाल जाता है, आराम से गल जा है, कटीले खाएगा, वातावरण के साथ अनुकूलित होता है। जैसे हम लोग की तरफ गर्मी है तो स्वेटर पहन ले, हाँ है पर्वतीय वन, क्या होगा नहीं, वहाँ पाल जाता है। अब जाके हम डिस्कवरी करेंगे तब ना। तो खरगोश है ना जी, सांप वगैरह, ऊँटा की तो सबको खा जाए, पता नहीं क्यों, ऊँटा की तो दत्तो काटो, और वो भिसलरिया वाला प्रचार उठन करो रे। पर्वतीय वन जे पहाड़ी में हो वो पर्वतीय वन, पर्वतीय वन जो होते हैं ना शंकुधारी वन होते हैं, शंकुधारी, शंकु समझते हो ना, बर्थडे टोपिया, भुला गलिए बन गलो बर्थडे टोपी, एकदम रबड़ो मान रहे, बर्थडे टोपी है बेटा। तो सुनो, शंकुधारी वन, वन बउआ नीम शीशम पे नीम शीशम पे पीपल नीम आम रहेगा, ई सब शीशम पीपल नीम आम, हंसनी का रहे ई सब रहते अगर पर्वतीय देने, गच्छा लेके दड़ाम, गच्छा पर ये बर्फा जम जाएगा गिर जाएगा नहीं, तो उन्हें वन पतला पतला होता है, लंबा लंबा होता है, पतला पतला शंकुधारी होता है, छोटा छोटा, बर्फा ऐसे रुआ गिरुआ ओकरा पर बर्फा ससर जाए, इनौका वन में दम न रहे। कौन कौन राज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, नहीं दूसरा दिन, कोई दिक्कत, दलदली वन, समुद्र के तटीय इलाका में, समुद्र के किनारे किनारे कौन वन हो, मैग्रोव, मैग्रोव झाड़ी सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में, पश्चिम बंगाल में, मैंने 4 फीट ऊंचा रहेगा और ऊपर झुरमुट रहेगा, वो की हो जाता है मैग्रोव। दलदली वन पश्चिम बंगाल, कहाँ जी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आओ कहाँ बउआ, पश्चिम बंगाल, और कहाँ, तटीय, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश समझते हो, भारत के समुद्र के किनारे वाला राज्य में, कोई दिक्कत, और कुछ नाम बताना है, दलदलिए बनने हो, समुद्र के किनारे वाला दम हो मटिया रे, धस धस भी सकता है। शुष्क पर्णपाती वन, वह शुष्क बने हुआ गर्मी,
पर्णपाती का मतलब आर्द्र पर्णपाती से हुआ, जैसे बसंत में पेड़ पौधा का पतवा गिरो पर्णपाती। शुष्क माने गर्मियों में जगह पतवा गिरल। बोल रहे अभी तो सबके गांव घर के आदमी है। हाँ, केकर पत्ता गिरल है बोल। अभी केकर पतवा कौन कौन गाछ के पूरा गिरल हो, शुष्क पर्णपाती हो जून लाइन हो रे। हाँ तो बोल केकर पत्ता गिरल देखो। बैर एक आ कौन सी, क्या बात है, खाली बेलो लटकल पतवा गायब है। वार चला बेल। महुआ बैर बेल महुआ। आओ के अगर पतवा गिरल हो। पीपल आदि हैं। पर्णपातीय तरफ इधरे में हम ही लोग की तरफ मिलेगा नहीं है, लेकिन इस समय कम ही रहा बेर पेपल, तो आराम से पता चल जाए कि कुल्हे पतवा गिरल हो ने। सभ्य को ध्यान दे दिए। शुष्क पर्णपाती वाला राज सर तो यह राज है, MP UP मध्य प्रदेश। अभी आओ 1 मिनट आओ, कोई दिक्कत। अब आपको बताते हैं घनत्व के दृष्टि से। किसके दृष्टि से, यह तो मेन हो। अब बताओ अत्यंत सघन वन कने के होते हैं, सदाबहार वन। एक मतलब तो बता दिए। सदाबहार वन में ई पट्टी से वो पट्टी हो सकता है, पेड़ पौधे लंबे लंबे होते हैं, खूब हिंसक जीव पाए जाते हैं। अत्यंत सघन वन सदाबहार वन में। सघन वन कौन वन जी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सघन वन कह सकते हो कहाँ, पर्वतीय में। कहाँ जी, माने घना। कहाँ जी, सघन वन। कहाँ जी, कहाँ जी, सघन। कहाँ नहीं, सघन गड़बड़ैले है। जम्मू कश्मीर सघन, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड। पर्णपाती में डाल दो केकरा, खुले पर्णपाती। ठीक है थे खुले वन, ये कौन सी आ जाता है, खुले। इसी के अनुसार लिख देते, पहले लिख देते और समझा दें। सघन वन, सघन वन। और झाड़ी में आ जाएगा कौन सी, शुष्क पर्णपाती या झाड़ी मैंग्रोव वगैरह। झाड़ी में झाड़िये वन में आ जाता है शुष्क पर्णपाती, दोनों को मिले ले। शुष्क पर्णपाती और दलदली वन में भी झाड़िये मिलेगा, और शुष्क पर्णपाती में भी। एकदम समझा देते हैं। झाड़िये वन दलदली में मिलते हैं और शुष्क में मिलेगा कौन सी, झाड़िये वन। अरे मैंग्रोव घनत्व की दृष्टि से समझा रहे हैं। अब मैंग्रोव तो स्पेशली मिलेगा कहाँ, दलदली वन में। कहाँ जी, इसको आप समझिए। घनत्व की दृष्टि से कई प्रकार के, 5 प्रकार के। अत्यंत सघन वन मैंने खूब घनाई पट्टी सुपट्टी नहीं हो सकता, खूब भयंकर जी मिलेगा। खुले वन, खुले वन में फिल्म शूटिंग होता है। एजा गाछ ओजा गाछ ओजा गाछ ओजा गाछ। खुले वन में क्या होता है, हाँ। हालांकि खुले वन पर्वतीय इलाका में हमको अच्छा लगता है। पर्वतीय इलाका में खुले करते हैं। कौन सी जी, कौन इलाका में, हाँ। फिल्म शूटिंग पर्वतीय इलाका में होता है, खुले वन में नहीं हो। खुले वन आयो ने एक सघन वन था, हैं तो सघन वन केरा डालोगे, पर्णपाती वन, सघन वन। सघन वन में, घना वन में पट्टी सुपट्टी हो सकता है, हिंसक जीव भी मिलेगा। और खुले वन में क्या होता है, फिल्म शूटिंग होता है पर्वतीय इलाका में। आप लोग एक संग्राम गाना देखे होंगे, उड़ते बादल से पूछो बहते नदियां से पूछो इनको पता है मेरे नाम। कितना बार फिल्म शूटिंग खुले वन में कल जाता। तो फिल्म शूटिंग में जो है
पर्वत पौधा में कोई दम नहीं रहता है, लंबा लंबा होगा 11-12 फीट के होगा और पतला पतला रहता है। हाँ हाँ, पेड़ पौधा के एक हत्था जो है, पेड़ पौधा पर एक हत्था नीचे रख ले रहता है हिरोबा, तो ऊपर रख ले रहता है हिरोनिया, और इन्हें से घूर लो और उन्हें से घूर लो, है ना जी। नहीं ऐसे उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियाँ से पूछो। कोई संग्राम फिल्म है देख रहे थे, हिरोबा अजय देवगन जो है शिकार करते रहता है, हिरोनिया आती है एक झापड़ मारती है, हम लोग के तरफ पैसा आवे तो 2 झापड़ हिरोबा घींच देगा, लेकिन हिरोबा खो जाता कि तो प्यार मारो है, तो बल तुम जो मारते हो जीव जंतु को कष्ट देते हो, है ना, उतना दर्द उसका परिवार नहीं, तुमको ऐसा दर्द नहीं होगा। हिरोबा खो जाता है उससे प्यार। अगर हिरोनिया से नाम पूछो है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हिरोनिया ऐसे करके नाचना चालू करो को है, उड़ते बादल से पूछो, बहते नदियाँ से पूछो, उनको पता है मेरा नाम। समझ गया कि ना? उनको पता है मेरा। हाँ, एगो मोटा हीरोनी है, खुले वन में शूटिंग कर रहे। हाँ, कल के जाओ पहले शूटिंग, कैमरा रोल एक्शन, कैमरा है ना जी। हाँ, रोल कैमरा एक्शन, गले उड़ते बादल से पूछो, गच्छा लेक दड़ाम। सब बन समझ रहे हो? सघन घना होता है, इपटी सुपटी हो सकता है, फिल्म शूटिंग नहीं कर सकता है, फोटो कर सकता। हाँ ठीक, खुले वन। अब झाड़िया वन, झाड़िए वन में झाड़िए वन करने मिलेगा, पर्णपातिम भी मिलेगा, सुष्पर्णपातिम मिलेगा। इसमें वीडियो वायरल ज़्यादा हो, वो लड़का लड़की झाड़ी तरफ से आ रहा है। कुत्तागिरी मत करो। एक कौन वन में आ जाता है जी झाड़ियों में? हम सर बोलो झाड़ी नहीं समझे। खजूरिया पकल का जब गिरो है तो नीचे में आ जाए है, और खजूरिया कभी नीचे में आ जाए तो कभी निकाला ऐसे करके, कभी इन्हें कटवा करता कभी उन्हें कटवा, दम भर खजूर निकाला, बील उड़ा तो साफ ताप वाला रहता, वो झाड़िए है। उस समय वीडियो वायरल हो, वो समझ गए कि नहीं? तब घनत के दृष्टि से बढ़िया समझ गए। हाँ, कल हम तोरा से पूछवर बेहुदा। पैसा जमा सब कर देना बेटा।